नमस्कार दोस्तों। चाइना ने 44 साल बाद प्रशांत महासागर में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे जापान, जो फिलीपींस और यूएसए, ये मतलब शौक हो गया है। इन तीनों देशों को शौक हो गया है। न केवल प्रशांत महासागर में स्थित देशों के लिए खतरा पैदा कर दिया है, बल्कि चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, भारत, उनके लिए भी खतरा है। क्योंकि चाइना जितने ही मिसाइलों का परीक्षण करता जाएगा, उतने ही जो इसके जिससे जिस जिन जिन देशों से इसका विवाद है, इश्यूज है, उनसे इसका खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। तो आइए समझते हैं इस मिसाइल की क्या खासियत है, भारत के लिए कैसे खतरा है और अमेरिका के लिए किस तरीके से ये परेशान करने वाली बात है। क्योंकि चीन ने बुधवार को एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग किया है। इस मिसाइल में नकली वारहेड लगाया हुआ था। नकली वारहेड का मतलब क्या होता है? जो वारहेड होता है वो उसके ऊपर विस्फोटक लगाया होता है, किसी टारगेट पर जाता है, वहां पर विस्फोट करता है। अगर नकली लगा है तो किसी टारगेट पर जाएगा, वहां पर विस्फोट नहीं करेगा। तो चाइना के द्वारा, चाइना के जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा बताया गया कि जहां पर टारगेट किया गया था, ठीक सटीक वहीं पर जाकर प्रशांत महासागर में मिसाइल गिरी है। तो ऐसे में चाइना की एक स्टेट मीडिया है जिनका नाम है सिन्हुआ, सिन्हुआ के द्वारा बताया गया है कि जब ये मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा था, तब उसके अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं जहां पर टेस्ट किया गया था उसको बताया था। हालांकि जापान ने इनकार कर दिया इस चीज से। जापान ने कहा कि चाइना के द्वारा इस चीज की जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई थी, बिल्कुल जानकारी नहीं दी गई थी कि इसे कहाँ लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि चाइना का जापान और उसके बाद यहाँ पर ताइवान, ये है फिलीपींस, तीनों ही देशों के साथ जो बॉर्डर, मतलब समुद्र में टेंशन बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। इनको लेकर इन तीनों देशों को भी टेंशन है और यूएसए को भी टेंशन है। क्योंकि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी जाने में भी आसानी से ये पहुंच सकती है। चीन ने आखिरी बार 1980 में, चाइना आखिरी बार 1980 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तब इसने 9000 करीब 70 किलोमीटर दूरी का जो प्रशांत महासागर, इसमें टारगेट एक हिट करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि चाइना के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कितनी दूरी पर, मतलब इसकी रेंज क्या है। लगभग एक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इस रेंज में जाकर बैलिस्टिक मिसाइल किसी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। दरअसल चाइना इससे पहले जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपने देश के अंदर ही टेस्ट करता था, लेकिन चाइना पहली बार प्रशांत महासागर में टेस्ट किया है। चाइना इसके पहले, जो चाइना का एक सिंजियान प्रांत है, इसी में स्थित है एक डेजर्ट है जिसका नाम है तकला माकन डेजर्ट। जो तकला माकन रेगिस्तान है चाइना के अंदर, यहीं पर हर बार चाइना अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करता था। लेकिन इस बार चाइना यहाँ नहीं किया, प्रशांत महासागर में किया है। चाइना दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है। चाइना एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, किसी दूसरे महाद्वीप पर भी आसानी से वो हिट कर सकता है। चाइना ये चीज अपना दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 2021 में चाइना के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। जब चाइना के द्वारा 2021 में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था, तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका जब टेस्ट हुआ था तो ये अपने टारगेट से 32 किलोमीटर दूर ही रुक गया। जब 32 किलोमीटर दूर ही रुक गया तो फिर ये इसकी जो टेस्टिंग है ये सफल नहीं हो पाई। फिर भी यूएसए, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसको टेंशन बढ़ा दिया। क्योंकि जो इसका डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे ट्रैक कर नहीं पाया। इसे जब ट्रैक नहीं कर पाया तो यूएसए के लिए सदमा बन गया। क्योंकि चाइना कभी भी इसकी जो सफल टेस्टिंग है वो आसानी से कर सकता है, ये अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चाइना की एक और मिसाइल है जिसका नाम है DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज बताई जाती है कि 15,000 किलोमीटर है। इसी के अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि चाइना जो अभी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, इसकी भी रेंज करीब उतने ही दूरी पर हो सकती है। 2030 के आंकड़े, मतलब 2030 तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर वारहेड होंगे वो 1000 से ज्यादा हो जाएंगे। अभी चाइना के पास जो न्यूक्लियर वारहेड है इसकी संख्या कितनी है? 500। अब भारत के पास और देख लेते हैं, क्योंकि चाइना का पड़ोसी देश भारत है। चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वारहेड है, भारत के पास 172। वहीं भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड है। ये जो चाइना का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया है,
इसको लेकर न केवल प्रशांत महासागर के देश शॉकिंग है, बल्कि जो चाइना के पड़ोसी देश है वो भी शॉकिंग है। देखने वाली बात यह है कि इसके जवाब में यूएसए, जापान और इंडिया किस तरीके से चाइना का जवाब देते हैं न्यूक्लियर वार हेट को लेकर। थैंक यू।